रोज़े की हालत में अगर हैज़ आ जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है, रोज़ा रहेगा या नहीं रहेगा। आज इंशाअल्लाह मैं इस पर आपको जवाब दूंगा और आपको इस मसले के बारे में इंशाअल्लाह जहाँ तक अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा मैं आपको इस मसले के ताल्लुक़ से बताऊंगा। बाहरी शरीयत के अंदर है कि अगर हालत रोज़ा में औरत को हैज़ आ गया तो उसके लिए हुक्म ये है कि उसका रोज़ा टूट जाएगा उसी वक्त। बाज़ औक़ात मामला ये देखा गया, सुना गया कि लोग कहते हैं कि अगर सहरी करने के बाद 20-25 मिनट के बाद यानी फजर के वक्त ही में ही हैज़ आ गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इस तरीके के ख़यालात हैं। इन तख़य्युलात को बदलने की कोशिश कीजिए। शरीयत ऐसा नहीं कहती है। आपने रोज़ा रखा और 5 मिनट के बाद यानी आप वक्त फ़जर में दाखिल हो गए, आपका दुखूल वक्त फ़जर में हो गया तो उस वक्त आपका रोज़ा टूट जाएगा, चाहे ये 5 मिनट के बाद का ही वाक़या हो। यानी आपने सहरी के वक्त अपनी रोज़े की नियत की और नियत करने के बाद में 5 मिनट में आपको हैज़ आ गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अब ये सवाल होता है कि जिस दिन रोज़ा रखा और उसी दिन हैज़ आया तो फिर अब कोई भी इस रोज़े की क़ज़ा नहीं होगी। ये भी गलत गुमान है, ऐसा नहीं है। अगर आज आपका रोज़ा हालत हैज़ की वजह से टूट गया तो फिर आपके लिए इस रोज़े की क़ज़ा करना भी ज़रूरी होगी। और जितने दिन आपको हैज़ आएगा, किसी का 3 दिन होता है, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन, जो जिसकी मुद्दत हो उतने रोज़े छूट जाएंगे। इन रोज़ों के लिए ये अलग बात है कि कफ़ारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रोज़ा तोड़ा नहीं गया है। ये एक फितरत है इंसान की, औरत की फितरत है कि उसको हैज़ आता है। तो क्योंकि शरीयत हमारी ये कहती ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अगर कफ़ारा होता तो फिर बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती, कहाँ तक औरतें कफ़ारा अदा करती। लेकिन हमारी शरीयत हर एक चीज़ पर निगाह रखती है। कहीं पर भी हमारी शरीयत ने हमको लावारिस नहीं छोड़ा है। हर जगह हमारी हिमायत की, हमारी कफ़ालत की है। मेरी बात तवज्जो से सुने। अगर हालत हैज़ में आपने रोज़ा रख लिया तो आपका रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि रोज़ा रखना हराम है, नमाज पढ़ना हराम है। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी हैज़ की बुनियाद पर तब नमाज की क़ज़ा नहीं होगी, क्योंकि शरीयत यहाँ पर भी देखिए वही हुक्म लागू होगा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। साल में पूरी साल नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन रोज़ा सिर्फ साल में 1 माह फ़र्ज़ है। इसलिए रोज़े की क़ज़ा की जाएगी लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं की जाएगी। नमाज मुआफ़ कर दी जाती है। अल्लाह ताला औरतों पर से नमाज का हुक्म हटा देता है, यानी उसको माफ़ी मिल जाती है। क्योंकि अगर ये इसकी क़ज़ा 7 दिन हर महीने में जोड़ा जाता या 5 दिन तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाती। लेकिन हमारी शरीयत हमें लावारिस कहीं पर नहीं छोड़ती है। हमारी शरीयत ने हमें बताया कि हमें नमाज हालत हैज़ में पढ़ना हराम है, रोज़ा रखना हराम है। अब कोई ये भी नहीं ज़्यादा काबिल बन के कि हालत हैज़ में भी भाई हम तो रोज़ा रखेंगे, नहीं, हराम है रोज़ा रखना। रोज़ा नहीं रखना है, नमाज नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज मुआफ़ कर दी है। और रोज़ा आपका जो क़ज़ा होगा वो रोज़ा आप उसकी क़ज़ा कर लें बाद में। अल्लाह ताला हम सबको अक़्ल सलीम अता फ़रमाए, शरीयत को हम समझें और अल्लाह उसके रसूल के फ़रामीन पर अमल करें। आमीन।